प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। दस लक्षण धर्म का आज द्वितीय दिवस है। दिवस भले ही द्वितीय है लेकिन वास्तव में अद्वितीय है। अगर इन 10 दिनों में से इस द्वितीय दिवस को निकाल दिया जाए तो शायद उन 10 दिवसों का भी या 10 धर्मों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। उत्तम मार्दव धर्म का दिन उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी है जितना हमें जीवन जीने के लिए प्राण जरूरी है। कल हमें क्षमा धर्म के बारे में समझा और इस बात पर विचार किया कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि मान, कषाय, घमंड आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। जब मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव आत्म स्वरूप है, तो फिर मैं विभाव में क्यों जी रहा हूं? मैं किस बात का अहंकार करता हूं, किस बात का घमंड करता हूं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है और उसी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तम मार्दव धर्म को समझने के लिए उसके प्रतिपक्षी मान कषाय को भी समझना होगा। जैसे दिन को जानने के लिए रात भी जानना जरूरी है, जैसे सुबह को जानने के लिए शाम को भी जानना जरूरी है। आचार्य भगवंतों ने मार्दव धर्म की परिभाषा देते हुए लिखा है, मृदोर भाव है मार्दवम। मृदुता का जो भाव है, विनम्रता का जो भाव है, विनयता का जो भाव है, उसका नाम है मार्दव धर्म। बुंदेलखंड के लोगों में जो उनके बुंदेलखंडी शब्द होता है, तो वहां मार्दव शब्द के लिए यहां प्रयोग किया जाता मारदव। बुंदेलखंडी अगर आप लोगों ने कभी सुनी हो तो जैसे हाउ, तो ऐसे मारदव। जिसने मान कषाय को मार दिया, वास्तव में वही मार्दव धर्म है। जहां पर विनम्रता, जहां पर विनय से युक्त परिणाम होते हैं, क्योंकि आचार्यों ने बहुत स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, विनयो मोक्ष द्वारो। विनय मोक्ष का द्वार है। अगर विनय नहीं है तो निश्चित रूप से हम धर्म से अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं, उन 25 दोषों में 8 मद भी आते हैं। 8 प्रकार के शंका आदि दोष, 8 मद
6 अनायतन और 3 मूर्ता। इस तरह से ये 25 दोष बनते हैं। इन 25 दोषों के बारे में हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि अगर मद है, घमंड है, तो निश्चित रूप से अभी हम सम्यक्त से दूर हैं, और जब सम्यक्त ही नहीं है तो फिर हम किस धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का प्रारंभ तो सम्यक्त से हुआ करता है। प्रसंग मुझे स्मरण में आ रहा है, जब रावण मरणासन्न अवस्था में था और उस स्थिति में उसे लक्ष्मण को रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ और जाकर के, और रावण से बहुत नीति निपुण राजा रहा है, वो राज्य का संचालन बहुत अच्छा किया उसने, जाओ उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण का स्वभाव हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा गुस्से वाला रहा, लेकिन फिर भी बड़े भाई की आज्ञा थी, उस आज्ञा का पालन करते हुए वो गया और जाकर के 2 ही मिनट में वापस आ गया और आकर के कहा, भ्राते मैंने कहा था ना, वो मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा, आपने क्यों मुझे व्यर्थ में भेज दिया। रामचंद्र जी समझ गए चक्कर क्या है। रामचंद्र जी बोले, तुम गए थे? बोले हाँ मैं गया था। अच्छा किधर की तरफ खड़े थे? बोले मैं सिर की तरफ खड़ा था। अच्छा फिर तुमने क्या बोला उसको? कुछ नहीं, मैंने तो ये बोला कि मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे दे दो, ये बोला मैंने तो। बोले ऐसा कहने से ज्ञान मिल जाएगा क्या? जाओ, फिर से जाओ, पैरों के समीप में खड़े होकर के, झुक करके, हाथ जोड़ करके, विनम्रता के साथ में निवेदन करना, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, लक्ष्मण फिर से गए और जाकर के उन्होंने जब यह निवेदन किया तो रावण ने नीति न्याय की बहुत बातें समझाई जो लक्ष्मण के जीवन में काम आई। बंधुओं, जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं होगी, विनय भाव नहीं होगा, मृदुता नहीं होगी, तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। जब रानी चेलना के दोहला का प्रसंग आता है, गर्भावस्था में उससे दोहला हुआ और कुछ उसके उद्यान में जो फल थे वो ग्रहण करने की इच्छा हुई, तो राजा श्रेणिक ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वो फल तोड़ के लाएं, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ के ला पाया। राजा श्रेणिक स्वयं वहां पर गए और जाकर के उस फल को तोड़ने की इच्छा करी, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पे होने के कारण से किसी भी स्थिति में वो फल नहीं तोड़ा जा सकता था। और एक दिन की बात हो तो चलो मान भी ले, सीढ़ी लगा दे, कुछ भी कर ले, लेकिन किसी ने बताया कि एक सेठ जी हैं, उनको इसकी विद्या आती है कि वो पेड़ को झुका सकते हैं। तो राजा श्रेणिक ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने बुलाया, राज दरबार में बुला के लाइए उस सेठ जी को, उनसे हम विद्या सीखते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सेठ जी प्रतिदिन सिखाते कि राजन ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन राजा श्रेणिक शिक्षा नहीं ले पाया, विद्या नहीं सीख पाया। चौथे दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय ये चक्कर क्या है, ये सेठ जी भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं सिखाने का और मैं भी सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूं। तो मंत्री बोले, राजन जिससे सीखा जाता है उसको ऊपर बिठाया जाता है और जो सीखता है उसको उसके चरणों में बैठना पड़ता है। आप राजमहल में, राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ये सेठ जी नीचे बैठे हुए हैं, ये आपको कैसे सिखा पाएंगे, कैसे सीख दे पाएंगे, कैसे विद्या दे पाएंगे। आप अपने स्थान से उठ करके नीचे आइए और इन्हें अपने स्थान पे, उच्च स्थान पर बैठाइए, फिर ये जो आपको सिखाएंगे फिर देखिएगा। और यही हुआ। जैसे ही उन सेठ जी को उस सिंहासन पर बैठाया गया, फलस्वरूप कुछ ही देर में राजा श्रेणिक पेड़ को झुकाने वाली विद्या सीख गए। ये जो उदाहरण मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि अगर हमें किसी से कुछ सीखना है, किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, अपने आप को विनम्रता से युक्त बनाना पड़ेगा, सामने वाले का सम्मान करना पड़ेगा।
और यदि हम इन सब से विपरीत होकर के अभिमान, घमंड, मान, कषाय को पुष्ट करेंगे और बोलेंगे मैं हूं सब कुछ, मैं क्यों झुकूं, तो ये मान कषाय हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जिन जिन व्यक्तियों ने मान किया, जिन जिन ने घमंड किया, अभिमान किया, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और मात्र उनका ही नहीं, उनके पूरे कुल का, परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। आचार्यों ने 8 प्रकार के घमंड की चर्चा की है। मान या मद 8 प्रकार का होता है। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, वृद्धिम, तपो, वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, स्मय माहोर्गतस्मया। ज्ञान का मत करना, पूजा प्रतिष्ठा का मत करना, मद का मतलब घमंड, अहंकार। कुलम जातिम, कुल का मत करना, जाति का मत करना। बल, रिद्धि माने ऐश्वर्य, तपस्या, और वपु माने रूप, सौंदर्य। सिर्फ ये 8 ही प्रकार नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार है। अगर किसी को नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान का मतलब सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सिर्फ जैनिज्म का ज्ञान नहीं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया का कोई भी ज्ञान है, किसी को बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, किसी को बहुत अच्छा खेलना आता है, किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, किसी भी तरह का ज्ञान हो सकता है, नॉलेज। और उस नॉलेज का जब हम घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे, तो हमें इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी कि जिससे हमने सीखा है उसके सामने हम क्या है। जिससे हमने सीखा है उसके सामने हम क्या है। निश्चित रूप से वो तो हमसे बड़ा है, वो तो हमसे ऊपर है। हम किस बात का अहंकार करते हैं, विचार करना है। हम हर किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, ड्राइव करते हैं या नहीं भी करते, पीछे भी बैठे हो, तो भी हमारी भावना क्या रहती है, मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। हमें किसी के पीछे लगना अच्छा नहीं लगता, हम हमेशा आगे रहना चाहते हैं, और खूब गाड़ी को बहुत तेज भगाते भगाते हर व्यक्ति को हम ओवरटेक करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम 50 गाड़ियों को ओवरटेक कर लें, चाहे सुबह 5 बजे से उठ करके चलना शुरू करें, लेकिन रोड पर क्या हमारी ही गाड़ी चल रही है? हमसे पहले कितनी सारी गाड़ियां आगे चल रही है, हम कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करेंगे? हर गाड़ी हमें आगे मिलेगी, आगे फिर ओवरटेक करेंगे, फिर आगे मिलेगी। कितना भी आगे चले जाएं, हमें कोई ना कोई आगे जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। हम ये सोचे कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं। ये अभिमान है, ये घमंड है, ये अहंकार है। अहम करोति इति अहंकार है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने ये काम किया है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का जो भाव अपने मन में आता है, इसी का नाम अहंकार है। हम किस अहंकार में जी रहे हैं? पूजन की पंक्तियां प्रातः काल हमने पूजन की क्या पढ़ा? वस्यो निगोद माहिते आया, डमरी रूकन भाग बिकाया। आज पुण्योदय से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई, हमें धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ संपदा मिल गई, अच्छे बच्चे, अच्छे पत्नी, अच्छे पति, सब कुछ मिल गया, अच्छा रूप सौंदर्य मिल गया। तुम उस बात का अहंकार करें, घमंड करें, किस बात का? अपने बेक में जाकर के देखें, अपनी पूर्व पर्याय को देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा अनंत काल तो हमने निगोद में बिता दिया। और क्या लिखा वहां? दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी का मतलब क्या होता है? फ्री, है ना। रुपए का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसे दमरी कहते हैं। अपन एक वो कहावत पढ़ते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना। जो कंजूस व्यक्ति होता है, दमड़ी का मतलब रुपया, लेकिन रुपए का भी सबसे छोटा हिस्सा, 1 पैसा मान लो। और रूकन का मतलब होता है निःशुल्क, फ्री, ऐसे ही। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जब कभी अपन सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से सब्जी लेने के बाद में धनिया फ्री में लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो धनिया डाल दो भाई, है ना।
कभी हमारे अंदर ये विचार आया कि जब हम खुद उस वनस्पति के रूप में थे, आज हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए, लेकिन निगोज से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक आदि पर्यायों को हमने धारण किया, और वनस्पति रूप पर्याय में जब हम खुद वो धनिया बने तो हम फ्री के भाव बिक गए। क्या वैल्यू है हमारी? हम ये सोचते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई शख्स ही नहीं है। वास्तव में हम जिस पर्याय के ऊपर घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, ये क्षणिक है। आत्मा का तो ये स्वभाव ही नहीं है। मान कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, मार्दव गुण आत्मा का स्वभाव है। पूजा प्रतिष्ठा का मद, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मेरा सम्मान, मेरा नाम। आचार्य श्री कहते हैं जहां पद होता है वहां मद आ ही जाता है। इसीलिए वो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति पद नहीं लेता। अब जो जिनके पद हैं, मैं उनकी तरफ कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग बात है, सामाजिक व्यवस्था है, चलाना है, चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, बात यह है कि पद लेने के बाद में भी अगर मद नहीं हो तो है बड़ी बात तो, और होना भी यही चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब पूजा प्रतिष्ठा पद की बात आती है तो लोगों को उसका भी घमंड होता है। और कितनी ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, कितने ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर पद के लोभ में आकर के जीवन भर उस पद का त्याग नहीं किया, संस्थाएं डूब गई, मंदिर डूब गया, समाज डूब गया, उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरा नाम नहीं डूबना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी देखे दुनिया में। जब आचार्य शिव सागर जी महाराज की समाधि हो गई थी और उन्होंने धर्म सागर जी और शुद्ध सागर जी महाराज संघ में मुख्य रूप से वहां पर उपस्थित थे, और किन्हीं को भी वो आचार्य नहीं बना पाए थे। बिना आचार्य पद को किसी को दिए ही उनकी समाधि हो गई थी। उस स्थिति में जब संघ के सभी साधुओं ने मिलकर के निवेदन किया महाराज जी से कि महाराज जी, शुद्ध सागर महाराज के पास में गए कि आप हमारे मुखिया हैं, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, आप हमारे संघ के आचार्य पद को स्वीकार कीजिए, हम आपको अपना आचार्य मानते हैं, आप हमारे आचार्य बनिए। तो मुनिश्री शुद्ध सागर जी महाराज बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पढ़ना पद के चक्कर में, मुझे नहीं लेना आचार्य पद, मैं तो मुनि ही ठीक हूं। अब क्या करें? संघ के लोग सोचने लगे अब क्या करें। अन्य सभी साधु महाराज, समाज के लोग जाकर के फिर उसके बाद में उन्होंने धर्म सागर जी महाराज जी के पास में गए, और धर्म सागर जी महाराज जी के समीप में जाकर के उनसे निवेदन किया, महाराज जी, शुद्ध सागर महाराज जी तो मना कर रहे हैं, अब आप ही लीजिए। तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब विकट स्थिति हो गई, अब क्या किया जाए? संघ का कोई एक मुखिया तो होना पड़ेगा ना, बनना तो पड़ेगा। हम किससे प्रायश्चित लेंगे, किन से आदेश लेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहीं दोष लग जाएगा, कुछ भी अगर हमको क्रिया, घर का मुखिया, संघ का मुखिया जरूरी है। बहुत दिन ऐसे निकलते गए, फिर शुद्ध सागर महाराज ने स्वीकार किया, चलो ठीक है, मैं तैयार हूं आचार्य बनने के लिए। ठीक है, एक निश्चित दिन तय हुआ, मुहूर्त निकाल करके, और उनको आचार्य बना दिया गया। आचार्य बनाने के बाद में जब प्रथम प्रवचन हुआ वही मंच पर, तो उन्होंने कहा, मैं अब आचार्य शुद्ध सागर हूं, आप सभी लोग मुझे अपना आचार्य स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल महाराज, आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो। अच्छा, अब मैं जो आदेश दूंगा वो स्वीकार करोगे? बिल्कुल, वो भी स्वीकार करूंगा। सब लोग कहें हम सब स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, मैं आचार्य शुद्ध सागर ये घोषणा करता हूं कि मैं अपना आचार्य पद त्याग करके धर्म सागर जी को आचार्य बनाता हूं। और उन्होंने उसी समय अपना आचार्य पद त्याग करके धर्म सागर जी को आचार्य बना दिया। जो आचार्य धर्म सागर जी, अजित सागर जी, वर्धमान सागर जी, और एक अलग परंपरा निकली। सोचिए किस बात का हम अहंकार करते हैं, जहां एक तरफ आचार्य पद का परित्याग करने की होड़ लगी हुई थी, उस स्थिति में वहां आज हर मुनि आचार्य बनना चाहता है। हर मुनि, वो मुनि रहना ही नहीं चाहते, वो आचार्य बनना चाहते हैं। आचार्य कुंद देव महाराज, आचार्य वट्टिकेर स्वामी महाराज मूलाचार्य जी में बहुत स्पष्ट लिखते हैं
कि आचार्य की अपेक्षा मुनि महाराज की निर्जरा ज्यादा होती है। पूछा क्यों होती है उनकी निर्जरा ज्यादा, तो उन्होंने उत्तर दिया क्योंकि आचार्य महाराज को तो बड़े विकल्प रहते हैं। मेरा संघ का संचालन, अनुशासन, किसको प्रायश्चित, किसको क्या भेजना, कहाँ चातुर्मास की अनुमति, जैसे घर के मुखिया को चिंता होती है ऐसे ही आचार्य को चिंता होती है। और उस आचार्य को उन चिंता और विकल्पों के कारण से वो उतना एकाग्र नहीं हो पाते, क्योंकि आचार्य एक जिम्मेदारी का पद है इसलिए। और मुनि महाराज को क्या चिंता है, क्या विकल्प है, वो तो अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन, आहार किए, मस्त आराम से सामयिक करते हैं, कोई विकल्प ही नहीं। घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो छोटों को क्या चिंता होती है बताओ। सोचिए, आज उत्तम मार्दो धर्म का दिन है बंधुओं। ये सब प्रसंग हमको मृदुता सिखाते हैं, ये सब प्रसंग हमको अपने जीवन में विनय भाव को धारण करना सिखाते हैं। हम कितनी भी ऊंचाइयों तक चले जाएं, हमेशा अपने गुरु का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। आज आचार्य श्री को जब भी हम सुनते हैं, जब भी सुनते हैं, चाहे वो 5 मिनट का भी वक्तव्य उनका क्यों ना हो, उस वक्तव्य में अपने गुरुदेव को जरूर याद करते हैं। जबकि पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का तो इतना समय रहा भी नहीं, इतनी पहचान हुई भी नहीं, इतना प्रभाव भी नहीं था उनका, तो जितना प्रभाव आज आचार्य श्री गुरुदेव का है, विद्यासागर जी महाराज का है। लेकिन उसके बावजूद भी एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलते। ये कहलाती है विनम्रता, ये कहलाता है मृदु भाव, ये कहलाता है मार्दव भाव। अगर हमें मार्दव भाव और सारे के सारे 10 धर्मों को अपने जीवन में देखना है तो एक एक गुण आचार्य श्री में देखिए। उस स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी जहां दुनिया का हर शख्स उनके चरणों में आकर के झुक रहा है, बताओ कौन बाकी रह गया। भारत का प्रधानमंत्री पहुंच गया, भारत के राष्ट्रपति पहुंच गए, हर कोई सोसाइटी का, हर समाज का हर बड़ा व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके नमोस्तु कर रहा है, उनसे अनुभव ले रहा है, उनसे सीख ले रहा है। जैन समाज के लोग उनके लिए पागल हैं, उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार नाम की चीज नहीं है उनमें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें अहंकार, घमंड, अभिमान किसी प्रकार का नहीं है। अपने गुरुदेव को हमेशा याद करते हुए यही भावना भाते हैं कि जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया था मैं तो बस वैसा ही काम कर रहा हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और हम कोई छोटा सा काम करते हैं और उसमें सबसे पहले अपना नाम चाहते हैं, छोटा सा काम। सोचिए, जिस मूक माटी महाकाव्य को एक देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है, और उसके निमित्त से हम 2 लाइन लिखते हैं, उसमें अपना नाम जोड़ते हैं। उन्होंने इतना सब कुछ किया, और उन्होंने नहीं, बड़े बड़े महान आचार्यों को देखिए। आचार्य कुंद कुंद देव महाराज ने 84 पाहुड़ लिख दिए। कितने? 84 84 शास्त्र लिख करके चले गए, लेकिन एक भी शास्त्र में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि इसका रचयिता मैं हूं। वो तो बात की प्राचीन परंपरा से जो आचार्य हुए उनको अपने गुरुओं से ज्ञान हुआ, तब पता चला कि ये तो आचार्य कुंद कुंद देव महाराज की लेखनी है। अभिमान हम किस बात का करते हैं, कभी मन में ये तो विचार करें, क्यों आता है हमको अभिमान, किस बात का घमंड करते हैं? क्या हमारे पास धन संपत्ति ज्यादा है? कितने ऐसे लोग हमने दुनिया में देखे हैं जिनके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन जब काल का प्रभाव हुआ, जब पुण्य क्षीण हुआ, तो वो करोड़पति रोड़पति हो गए। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण हमारे समक्ष है। जब वो 6 खंड को जीत करके वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए जा रहे थे, उस स्थिति में उन्होंने बहुत घमंड, बहुत अभिमान के साथ में कि अरे मैं पहला शख्स हूं जिसने पूरे 6 खंड को जीत लिया, राजा हूं मैं। लेकिन जब वहां जाकर के देखा तो पूरा का पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है, 1 इंच जगह नहीं है नाम लिखने के लिए। नियोगवश उनको दूसरे का नाम हटाना पड़ा और खुद का नाम अंकित करना पड़ा। बंधुओं, मैं आपसे यही विचार करने के लिए बात कर रहा हूं, हम किस बात का अहंकार करते हैं? हम किस बात का घमंड करते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे परिवार की, हमारे गोत्र की, हमारे समाज की बहुत ख्याति है। कौन ऐसे महान शख्स हो गए? हमने अपने दादाजी को देखा, मैं कहता हूं दादाजी के दादाजी को नहीं देखा होगा। वो किस कुल में हुए, किस जाति में हुए,
कौन किस रूप में थे, होंगे भले ही वो सीएम रहे हो, पीएम रहे हो, आईएएस ऑफिसर रहे हो, कुछ भी रहे हो, डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी रहो, उससे क्या मतलब है, लेकिन वो सब उनके साथ ही चला गया, क्योंकि ये पद संसार के पद है, आत्मा का पद नहीं है। अगर हमें पद को ही प्राप्त करना है तो अविनश्वर मोक्ष पद को प्राप्त करने का प्रयास करें। संसार के इन पदों में क्या पड़ा हुआ है, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। एक बार मैं अखबार देख रहा था तो एक फोटो थी, उस फोटो में एक चेयर बनी हुई थी और उस चेयर पे 4 पाए होते हैं, तो हर पाए पे 2-2 3-3 लोग लटके हुए हैं, मतलब लड़ रहे हैं उस चेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, चेयर पे बैठने के लिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए। बगल में एक बहुत अच्छी लंबी बेंच रखी हुई है, उस बेंच पर किसी की भी दृष्टि नहीं है। हर इंसान आज कुर्सी चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं 3-4 लोग एक साथ बैठ करके उस बेंच पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति को अपना अपना मैं। ये जो मैं है ना, यही व्यक्ति के विनाश का कारण है। इसलिए लिखा है किसी ने कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, चामे दोई न समाए। इतनी सकड़ी है ये प्रेम की गली, स्नेह की गली, भगवान की भक्ति। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं क्यों सामने वाले का सम्मान करूं। हम लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा होती है, और हम सोचते भी और देखा भी जाता है संसार में प्राय करके कि छोटे व्यक्ति से अगर कोई काम हमें करवाना हो या हमारे अंडर में कोई काम करता है तो हम उसको आगे हो के जय जिनेन्द्र भी नहीं करते, है ना, आगे हो के उसके पास नहीं जाते। हम क्या कहते हैं, मैं क्यों जाऊं। ये एक शब्द आजकल अपन लोग बहुत यूज भी करते हैं और फील भी करते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, है जी, ईगो हर्ट हो जाएगा। पहली बात तो ईगो क्या कोई बहुत बड़ा गुण है आपका, ईगो मतलब घमंड, अहंकार, और उस अहंकार को हर्ट करना हो जाएगा अगर हम झुक जाएंगे तो, है, अगर हम झुक जाएंगे, हम सामने वाले को आगे होकर के जय जिनेन्द्र कर लेंगे, आगे होकर के उसके पास में चले जाएंगे, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के पास जाना तो हमारी मजबूरी है। जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं छोटे के पास में क्यों जाऊं, तो बड़े व्यक्ति के पास में पहुंचना तो उनकी मजबूरी है, भाई बड़े हैं तो अब जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब तो वो बड़े के पास में भी नहीं जाना चाहते, वो तो ये सोचते हैं कि बड़ा भी मेरे पास में आ जाए। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये कभी हमने विचार नहीं किया कि अगर हम अकेले अकेले रहेंगे, घमंड के साथ में अपना जीवन जिएंगे, तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, कितना रहेगा, कैसे रहेगा। बड़े बड़े आंधी तूफान जब आते हैं, जो बड़े बड़े पर्वतों को भी उखाड़ करके फेंकने की ताकत रखते हैं, उस स्थिति में बड़े बड़े पेड़ तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मृदु और कोमल घास होती है वो वैसे की वैसी रह जाती है। हवा चलने से थोड़ी सी झुक जाती है, मूसलाधार बारिश आ जाने से थोड़ा सा झुक जाती है, पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, लेकिन बड़े बड़े कड़क अकड़ में खड़े हुए पेड़ जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि जो अकड़ता है उसे यमराज जल्दी पकड़ता है। जो अकड़ करके चलेगा, जो अभिमान में अपना जीवन जिएगा, जो अहंकार के साथ में अपना जीवन जीता है, निश्चित रूप से वो गर्त में जाता है, वो गड्ढे में गिरता है। जितने भी व्यक्ति इस संसार में हैं, अगर अभिमान करेंगे तो प्रगति वहीं रुक जाएगी, और विनम्रता के साथ में भाव अच्छे रखते हुए सामने वाले का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमेशा जीवन में और उन्नति और प्रगति के मार्ग खुलते जाएंगे, विकास के मार्ग खुलते जाएंगे। विचार हमको करना है कि अभिमान करने से हानियां क्या है, नुकसान क्या है। मैं पूछता हूं फायदा क्या है, कोई एक तो फायदा बताओ कि अभिमान और घमंड करने से हमको ये फायदा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अभिमान से जो नुकसान है वो मैंने अभी आपको निवेदन किया, हम धर्म से दूर हो जाते हैं। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति सामने वाले के चरणों में जब झुकेगा नहीं तो वो जीवन में प्राप्त क्या कर पाएगा। और जिसका जीवन बड़ा विनम्र होता है, सरल होता है, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति जो जितना बड़ा होता जाता
जाता है, जो जितना ज्ञानवान होता जाता है उसमें उतना अभिमान कम होता जाता है। विद्या ददाति विनयम, मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी उल्टी करो सुक्ति को, विनयम ददाति विद्या। विनय से विद्या की प्राप्ति होती है, अगर विनय नहीं है तो विद्या भी नहीं मिल पाएगी। बहुत बड़े फिलोसोफर हुए सुकरात, उन्होंने लिखा अपने जीवन में, अपनी उसमें अपने शास्त्रों में जो उन्होंने ग्रंथ लिखे उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं अज्ञानी था तब मैं अपने आप को बड़ा अहंकारी समझता था। जब कुछ ज्ञान मेरे पास में था तब मैं अपने आप को बड़ा अहंकारी अभिमानी के रूप में मैं अपने आप में अनुभव करता था। लेकिन जिस दिन या जिस समय मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ तब से मैंने अपने आप को संभाल लिया और मेरे अंदर बड़ी विनम्रता भाव आ गए। ज्ञानी व्यक्ति वही है। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, हो सकता है किसी के पास बहुत ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान के साथ में अगर अहंकार है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। किस कुल किस जाति का हम मत कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। रावण ने खूब अहंकार किया था, मंदोदरी ने खूब समझाया था। रावण को सबसे बड़ा अहंकार था मद। किस बात का? बल का मद, शक्ति का मद। बहुत सुंदर सुंदर रानियां थी रावण की। ऐसा नहीं है कि रावण के पास कोई रानियों की देवियों की कोई कमी हो या सीता ही एकमात्र उसको भाई हो, नहीं। बहुत सुंदर सुंदर रानियां थी, सिर्फ एक उसकी प्रेस्टीज का सवाल था। इस कारण से उस बल का मद, शक्ति का मद, कि मैंने सामने वाले को कहा है। जब अपन पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके माध्यम से वहां उस रावण के अंदर ये अभिमान प्रवेश कर गया था कि मैंने ऐसा किया, उसने मेरी बहन के साथ में ऐसा किया तो मैं उसको मजा चखाऊंगा। और उस मद के अभिमान में चूर होकर के उसने अपने आप को विनष्ट कर दिया। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि मंदोदरी ने उन्हें खूब समझाया, स्वामी आप रामचंद्र जी से क्यों पंगा ले रहे हो, वो महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो नहीं माना। बल का मद, अहंकार समाप्त कर देता है व्यक्ति को। रिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति का जो मद होता है, तपस्या, ये तप का भी मद हो जाता है कभी कभी किसी को। अन्य संप्रदाय में देखा जाता है कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, पेड़ के उल्टा लटक गए हैं, पानी में आधा शरीर पानी में आधा बाहर, इस तरह का जो अनेक प्रकार के तप करते हैं, वो ये उस तप के साथ में वो ये चाह रखते हैं कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा सम्मान हो, ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा हो। और जब वो नहीं हो पाता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और अगर लोग बात प्रशंसा करने लग जाएं, बहुत आगे तक वो निकल जाए, तो उन्हें इसी बात का घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा तपस्वी तो कोई है ही नहीं। कभी मन में ये विचार किया कि हम जिस तप को धारण कर रहे हैं, बड़े बड़े महान आचार्य, अरे दूर मत जाओ, बाहुबली भगवान तो 12 महीने तक एक जगह पे खड़े रहे। हम कौन से खेत की मूली हैं, 12 मिनट एक जगह खड़े नहीं रह सकते। उसमें भी हमारे पैर, हाथ पैर हिलेंगे, हमारा शरीर हिलेगा। किस तप का हम अहंकार करते हैं, और जो सबसे ज्यादा हम करते हैं वो हमारा रूप सौंदर्य। नो, हमसे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। चाहे हम कैसे भी हों तो भी हमें आईने के सामने कम से कम 10-15 मिनट तो लगाना, तो लगाएंगे ही लगाएंगे, मिनिमम है ये तो। आज अब भले ठीक है, ये भी कोरोना की बलिहारी है, जो हमको कहीं बाहर नहीं निकलना, तो श्रृंगार भी कम हो रहा है आजकल। नहीं तो मंदिर जी तो 1 घंटा आधा घंटा जाएंगे, लेकिन उसके पहले कितनी देर तक तैयार होंगे, सोचना है। रूप का मत, जिस रूप को, यौवन को हम पाकर के घमंड और अहंकार करते हैं, कभी हमने ये विचार नहीं किया कि वो आगे आने वाले समय में समाप्त होने वाला है। किसी ने कहा है कि इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है।
जब हम मनुष्य पर, हम कोई देव देवी तो है नहीं ना कि हम युवा ही रहेंगे हमेशा। देवों में होता है ऐसा, वो हमेशा युवा ही बने रहते हैं, कभी वृद्धावस्था उनकी नहीं आती। हम मनुष्य पर्याय में हैं, इस सत्य को हमें स्वीकार करना है कि पहले बाल्य अवस्था है, फिर युवा अवस्था है, फिर वृद्धावस्था आएगी आएगी। हम किस बात का अहंकार और घमंड करते हैं। बंधुओं, मेरा आपसे यही निवेदन है, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि अहंकार अगर हमें अपने जीवन से निकालना है और मार्दव धर्म को अपने जीवन में लाना है, तो उस अस्तित्व को समझें। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा बनना है हमको। जो मैं हूं मेरा स्वभाव है, मेरा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, अहंकार करना नहीं है। फिर भी मैं अहंकार क्यों कर रहा हूं? जो व्यक्ति अहंकार करता है, घमंड करता है, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समुद्र में अनेक प्रकार की बूंदों से मिलकर के वो समुद्र बना है। बहुत सारा पानी कलेक्ट होकर के वहां पर समुद्र के रूप में उपस्थित हुआ है। उस समुद्र में से एक बूंद समुद्र से कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, मुझे तो अलग रहना है, मुझे अपना स्वयं का अलग परिचय बनाना है, मुझे तो अपने आप को अलग भिन्न स्थापित करना है। समुद्र उसे बहुत समझाता है, अरे बूंद मत जा तू मुझे छोड़ के, तू अकेली कहीं जाएगी तो अपने अस्तित्व को बनाने के चक्कर में अपना अस्तित्व भी खो देगी। लेकिन सब उस बूंद को समझ में नहीं आया। उस जलने की बूंद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, लोग व्यवहार में नाम तुम्हारा है, तुम हम सबसे मिलकर के बने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, मैं भी तो अपना अलग अस्तित्व जमा सकती हूँ। समुद्र के बार बार समझाने पर भी बूंद नहीं मानी और वो बूंद समुद्र से बाहर निकल आई। और बाहर निकलने के थोड़ी सी ही देर बाद में जब सूरज की तेज तपन पड़ी, तो जो बूंद अपना अस्तित्व बनाना चाहती थी, उसने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अगर वो वह बूंद अगर समुद्र के पानी के साथ में रहती, मिलजुल करके रहती, उसे अहंकार घमंड नहीं होता, तो उसका अस्तित्व जो का त्यों बना रहता। लेकिन उसने अपने आप को भिन्न प्रकट करने की कोशिश की कि नहीं, मैं अपने आप को अलग, मैं ये करूंगी। और उसी मैंने उसको निश्चित रूप से उस अस्तित्व रूप को ही समाप्त करवा दिया। सूरज की तेज तपन से वो उड़ समाप्त हो गई। अगर हम अपने जीवन में उस मार्दव धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, मार्दव धर्म को लाना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम ये विचार करें, मैं कौन हूं। आई एम, मैं हूं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस आई एम के साथ में जब कोई ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है ना, आई एम समवन, आई एम समबडी, कुछ भी, मैं ये हूं, यही अहंकार का कारण है। आई एम तक तो ठीक है, मैं हूं, बस ये मेरा आत्मा का स्वभाव हो गया। लेकिन उसके साथ में कोई पद, कोई ऑब्जेक्ट, कोई विशेषता नहीं जुड़नी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा, अगर हमें अपने जीवन में मार्दव धर्म को स्वीकार करना है, धारण करना है, तो अपनी कर्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि से विरक्त होइए। हम ये सोचते हैं कि ये काम मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं जो कर सके। इस गलत भूल में हम अपना जीवन जी रहे हैं। वो डोगी वाला उदाहरण याद होगा, बहुत बार सुना भी आप लोगों ने, अनेक प्रसंगों में सुना है कि वो डोगी चलता है और गाड़ी, उस गाड़ी के नीचे वो डोगी था, तो चला, तो संयोग से वो गाड़ी भी चल पड़ी। तो उस डोगी को लगा कि शायद गाड़ी में चला रहा हूं, वो रुक गया, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। उस स्थिति में उसको लगा मैं रुक गया तो देखो गाड़ी रुक गई ना। फिर थोड़ा सा आगे चला, संयोग से फिर गाड़ी चल पड़ी। उस डोगी के मन में ये विचार आ गया कि इसको तो चलाने वाला मैं हूं। बंधुओं, कहने का भाव तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ये बात कह दूं कि कहीं हमारी स्थिति भी उस डोगी की तरह तो नहीं है। एक छिपकली जो दीवार पर, छत पर चिपकी हुई है, वो सोच रही है कि इस छत को मैंने झेल रखा है।
अगर मैं इससे अलग हो गई तो ये छत नीचे गिर पड़ेगी। हम भी तो छिपकली ही हैं, भले ही पर्याय रूप में नहीं है लेकिन धारणा के रूप में तो है। जब प्रथम प्रधानमंत्री देश के स्वर्गवास हुआ तो क्या देश रुक गया? क्या देश का चलना रुक गया? कौन सा काम किसी के जाने से रुक जाता है? ये एक संसार का अटल सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपने आप को घमंड से दूर करना चाहिए। स्वामित्व बुद्धि को हटाइए। मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका करने वाला हूं, मेरे बिना तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। इस बुद्धि को हमें दूर करना है। दूसरा, सभी को समान दृष्टि रखनी है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, और अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं, मैं तो इतना भी कहता हूं हमेशा कि अगर हमारा कोई सर्वेंट भी है, नौकर भी है, तो उसका भी अपना स्वाभिमान है, उसका भी अपना स्वाभिमान है। हम उससे तू तड़ाके में बात क्यों करें? हम उससे इस तरह का व्यवहार क्यों करें कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं? इस तरह के जहां भाव होते हैं वहां घमंड और अहंकार झलकता है, और जहां व्यक्ति के अंदर सबको एक भाव एक साथ लेकर के चलने का परिणाम होता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ता है। समय आपका हो रहा है। अंत में बस यही कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में हमारे ऊपर जो जो कोई भी उपकार किया हो, उस व्यक्ति का अपने जीवन में एक बार स्मरण जरूर करें। प्रतिदिन हम अपने आप को छोटा समझें, कितने भी बड़े हो जाएं। और मैं वो बड़े वाला उदाहरण देता हूं, हम बड़ा बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उस बड़ा बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है ये प्रसंग कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन फिर भी बहुत से नए चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बड़ा जो हम खाते हैं ना, दही बड़ा वाला बड़ा, वैसे दही बड़ा खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा जो हम बनाते हैं, अब उस बड़ा को बड़ा बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, जरा विचार कीजिए। सबसे पहले तो दाल हम उस चने का या मूंग का जो है उसको अपने दलहन किया। सबसे पहले तो उसको टुकड़े करने पड़े, उसके टुकड़े हुए, दो दो टुकड़े हुए। अब जो जो बड़ा बनना चाहते हैं ना, वो इस मेहनत की तैयारी कर लें। उसके दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े होने के बाद वो दाल के रूप में परिवर्तित हुआ, दाल बन गई। दाल बनने के बाद में हमने उसको पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद में फिर क्या किया? सिलबट्टे पर पीसा। पहले तो सिलबट्टे ही चलते थे, आजकल भले ही हम मिक्सी का उपयोग करते हो, लेकिन सिलबट्टे में उसको पीसा, या मिक्सी में भी पीस लिया, वो तो पीसना है उसको। और पीसने के बाद में जब वो द्रव्य हमारे सामने आया, उसमें हमने नमक मिर्ची मिलाया, या बाद में मिलाना वो आपकी इच्छा है, आपका टेस्ट है। ज्यादा खाने की बात नहीं करूंगा, वैसे ही रात है, 10 लक्षण चल रहा है। अब उसको निकाल करके हमने गरम गरम खोलते तेल में डाल दिया, वो वहां तड़फ रहा है, हैं? उस गरम गरम खोलते तेल में हमने उसको पकाया, और पकाने के तुरंत बाद में वापस ठंडे पानी में डाल दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद में जब हमने उसको अपने हाथ में लिया, तो ये कहलाया बड़ा। सोचिए, उस बड़ा को बड़ा कहलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और हम बस थोड़े से में बड़ा बनना चाहते हैं। थोड़ी सी मेहनत हमने नहीं की, उसके पहले हम अपने आप को बड़ा अहंकार से युक्त समझना चाहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, जो समझता अपने आप को बड़ा है, जो समझता अपने आप को बड़ा है, वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा है। अहंकार जीवन में आएगा, रहेगा, तो निश्चित रूप से धर्म से हम बहुत दूर होंगे। बंधुओं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हमें अपने जीवन में किस प्रकार का, किस बात का घमंड करना चाहिए, इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास में है, उन सबका मालिकाना हक हमारा नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। जिस बात का मैं अहंकार और घमंड करता हूँ, उसका अस्तित्व कब तक है?
कितनी देर तक मेरी आत्मा के साथ में रहेगा, मेरे शरीर के साथ में रहेगा? अगर मैं सुंदर हूं और मुझे उस बात का अहंकार है, कब तक? किसी पद का मुझे अहंकार है, वो पद कब तक रहेगा? इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इन बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य पता चलेगा कि नहीं, मुझे अहंकार से दूर होना है, मुझे अपने जीवन में मार्दव धर्म को अपनाना है। और यदि मैं उस मार्दव धर्म को अपनाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा का कल्याण होगा। एक छोटा सा प्रसंग कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि अगर हम अपने जीवन में मार्दव धर्म को अपनाना चाहते हैं, मृदु भाव को अपनाना चाहते हैं, घमंड से दूर होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार नदिया से किसी ने पूछा एक बार नदिया से किसी ने पूछा कि तुम समुद्र में जाकर के अपने आप को वृद्धिंगत क्यों नहीं करती हो? तो नदिया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सब बहुत बड़ा बनकर के अपने आप को खारा बनाने से अच्छा है कि मैं छोटे रूप में ही रह करके अपने आप को मीठा और मधुर बनाऊं। मैं ये सोचूं कि मैं समुद्र में पहुंच जाऊंगी तो मेरा खूब नाम होगा, मैं समुद्र के बड़ा अस्तित्व मेरा हो जाएगा। नहीं, मुझे वो सब चीज नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने छोटे से रूप से ही खुश हूं, क्योंकि मेरा पानी मीठा है और समुद्र में पहुंचने के बाद में मेरा पानी खारा हो जाएगा। हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाए, मृदु बनाए, कोमल बनाए, सरल बनाए, विनय भाव से युक्त बनाए। क्या जाता है हमारा अगर हम सामने वाले से प्रेम से दो बात बोल देंगे, अहंकार से घमंड से दूर होकर के बात करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट, ये सूक्ति अपने जीवन में अपना करके हम अहंकार से दूर हों और मार्दव धर्म को अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय।